नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। आज है ज्योमेट्री की 7th क्लास। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आज ही की क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक ट्रायंगल बना हुआ हो, एक त्रिभुज बना हुआ हो, इसमें 3 कोण होते हैं। अगर इसको ए बोल दूं, इसको बी और इसको सी बोल दूं, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है। अगर एक दूसरा एंगल में बनाता हूं, दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं ऐसे, ठीक है। अगर मैंने इसके एक लाइन को ऐसे, इस लाइन को और ज़्यादा ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इस वाली लाइन को इधर बढ़ा दिया और इस वाली लाइन को ऐसे इधर बढ़ा दिया, तो देखिए इसको आगे बढ़ाने पर यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण। एक्सटीरियर एंगल, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहिष्कोण। ये कैसे बनता है? बहिष्कोण बनता है किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को आगे बढ़ा देने से। मैंने सारी साइड्स को आगे बढ़ा दी है, तो यहाँ पर बन गए हैं 3 एक्सटीरियर एंगल। किसी का नाम भी कुछ भी रखा जा सकता है, तो हमने एक को x, एक को y और एक को z बोल दिया। अगर इन तीनों का सम करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। इसके अलावा मैं एक दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं। मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रा कर दिया है, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। आप जानते हैं कि किसी एक लाइन को आगे बढ़ा देने से जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल। किसी भी लाइन को बढ़ा दीजिए तो कुल मिलाकर के किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में 3 बहिष्कोण बन सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू है a, इसकी वैल्यू है b और इसकी वैल्यू c, तो एंगल c की वैल्यू हमेशा a प्लस b के इक्वल होगी। याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल कोई भी हो, अगर आपने एक साइड बढ़ा करके एक्सटीरियर एंगल अगर ड्रा कर दिया है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 1, 2 और 3, ठीक है, 3 कोण होते हैं। इसके अलावा जो बाहर की तरफ एंगल बनता है उसको क्या बोल देते हैं? एक्सटीरियर। तो इस वाले एंगल को छोड़ दीजिएगा, तो जो बचा हुआ 2 एंगल होता है उसी के सम के बराबर हो जाता है आपका एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं d और इस लाइन को मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, इसका नाम हो जाए p, ठीक है। तो अगर हम बात करें p की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखिए यहाँ पे बताइए p की वैल्यू कितनी होगी। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p के ठीक बगल में जो अंदर वाला एंगल है उसको छोड़ दीजिएगा, ये a है, इसको छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 एंगल जो बचेंगे b और d, इसके सम के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो a और d के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात आप समझ में आ गया होगा कि जो भी एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण होता है वो दूर वाले जो 2 एंगल्स होते हैं त्रिभुज के, उनके सम के इक्वल हो जाता है। एक और डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल नया बना दिया है यहाँ पे। अब क्या है कि अगर मान लीजिए इसका नाम a है, इसका नाम b और इसका नाम c है। अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर वो होता है, एक लाइन होती है जो किसी एंगल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री रहा हो, मान लीजिए कि 60 रहा हो, तो अब जो एंगल बनेगा वो 30-30 का हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम बोल देते हैं O, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से भी एक लाइन ड्रा किया और मान लेते हैं कि ये दोनों ही लाइनें आपस में एक दूसरे के यहाँ पे मिल जाती हैं। ये भी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक रेखा। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, एक पूरा एंगल था उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर 2 एंगल बाइसेक्टर या कोण अर्धक रेखाएं बनाई जाएं और कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा ही जहां पर ये एक दूसरे को कट कर देंगी, तो ये आपका हो जाएगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे आप? एंगल BOC। अगर एंगल BOC की वैल्यू आपको बतानी हो, एंगल BOC की वैल्यू बतानी हो, ये होता है 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस कोण A/2, ये हो गया एंगल B। देखिए इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने हैं। कोई एक ट्रायंगल बना हो,
उसका कोण अर्धक रेखा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बना हो, वो यहाँ पे कट कर दे। तो जहाँ कट कर दे, अगर इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसका क्या नाम है, एंगल BOC, ये अंदर वाला एंगल, ये वाला, इसकी वैल्यू अगर आपको बतानी हो तो इसकी वैल्यू होती है 90 प्लस एंगल A/2। ये एंगल A है। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 50 डिग्री हो, अगर इसकी वैल्यू 50 डिग्री हो तो ये हो जाएगा 90 प्लस 50/2। 50/2 मतलब 25, यानी हो जाएगा 90 प्लस 25। ये हो जाएगा एंगल BOC की वैल्यू। अगला टाइप देखिएगा, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर दे रहा हूँ, इसका नाम है ABC, इसका नाम है ABC। अगर मैं इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ा दूं ऐसे और इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। त्रिभुज ABC का एक एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये है, और ये भी एक बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल है। अगर इस एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पे बना हुआ है, इसका मैं कोण अर्धक रेखा यानी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दूं, यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में दो, ये एंगल क्या हो, इक्वली डिवाइड हो जाए। इसी तरह से यहाँ भी एक ड्रा कर दूं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर तो अब क्लियर हो गया होगा, पिछली क्लास में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंगल बाइसेक्टर ऐसा एंगल होता है, ऐसी एक लाइन होती है, ये लाइन है, ठीक है। अगर हम बात करें, इसका नाम है CO एक लाइन है, ये CO एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। वैसे ही यहाँ पर BO एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल को, पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जब तक एंगल बाइसेक्टर नहीं मिलेगा तब तक वो 90 प्लस एंगल A/2 वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको एंगल BOC की वैल्यू बतानी हो, एंगल BOC की वैल्यू बतानी हो, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल A/2। पिछले क्वेश्चन में था 90 प्लस एंगल A/2 और इसमें है 90 माइनस एंगल A/2। पिछले क्वेश्चन में जो एंगल बाइसेक्टर था वो अंदर की तरफ बना था और यहाँ पे कट हो रहा था, जबकि ये एक्सटीरियर एंगल से बना हुआ बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये इस ट्रायंगल के बाहर यहाँ पे कट हो रहा है। तो अगर इस एंगल की वैल्यू बतानी हो, देखिए इसको क्या करना पड़ता है, ऐसे ही इस डायग्राम को देखना होता है और इसी तरह से बना करके इसको प्रैक्टिस करनी होती है कि एक ट्रायंगल हमने बनाया, अपने आप से एक लाइन, 2 लाइनें ड्रा कर दी, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, कहीं पे कट कर दिया। अब इस एंगल को अगर आपको बताना हो, मान लीजिए इसका नाम X है, इसकी वैल्यू अगर आपको बतानी हो तो हो जाएगा 90 माइनस एंगल A यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला एंगल आपका एंगल A है, तो एंगल A/2। एक और मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल को हमने आगे ऐसे बढ़ा दिया। अब इसका नाम दे रहा हूँ ABC, ठीक है। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, इस एंगल B का बाइसेक्टर बनाऊं, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, यानी कि एंगल जो है 2 इक्वल पार्ट्स में बंट जाने चाहिए, तो मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे। और इसका भी एक अंदर वाला एंगल यहाँ पे और एक एक्सटीरियर एंगल, इसका भी एंगल बाइसेक्टर में अगर बनाऊं तो कहीं पर ये एक दूसरे को कट कर देंगी, जहां कट करेंगी इसका नाम मैंने O रख दिया है। तो अब देखिए, अगर आपको अब एंगल BOC, इसका नाम क्या हो जाएगा, इस एंगल का नाम एंगल BOC, तो एंगल BOC अगर अब आपको बताना हो इस वाले डायग्राम में, ये हो जाएगा एंगल A/2, बस इतना ही। तो इस डायग्राम को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना हो, उसका एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया जाए, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है, एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक लाइन खींची जाती है, CO जैसे खींची गई है, ये इस पूरे एक्सटीरियर एंगल को, बहिष्कोण को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। तो इसको आगे बढ़ा दिया गया और यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर बना के आगे बढ़ाया गया, तो कहीं पर एक दूसरे को मिल गई हैं। तो जहाँ पर मिल गई हैं, अगर इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगी एंगल A/2। तो
इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखिए, जब भी इस तरह का चीज़ आएगा और आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये लाइन और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। इसके अलावा आप कहीं और भी इसको बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को बढ़ा दूं, यहाँ बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, तो दो एंगल यहाँ बनेगा, उसको भी आगे बढ़ाऊं तो यहाँ मिल जाएगा। अब जो कुछ ए के साथ कर रहे थे, क्योंकि ए के सामने ये था तो यहाँ हम देख रहे थे, और जब यहाँ मिलेगा उसको बी के साथ जैसा होगा देखेंगे। जैसे 90 माइनस एंगल बी बाई 2। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए इस एंगल को आपने आगे बढ़ा दिया, इसको भी इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और उस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो दो एक्सटीरियर एंगल मिले आपको। उनका अगर एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो यहाँ कहीं जाके मिलेगा। अगर उसकी वैल्यू आपको बतानी होगी तो 90 माइनस एंगल बी बाई 2, क्योंकि यहाँ ए बाई 2 इसलिए किए हैं क्योंकि उसके सामने ये था। जब यहाँ पर आपको एंगल पूछा जाएगा तो आप इसकी बात करेंगे, यहाँ पूछा जाएगा तो इसकी बात करेंगे। अपने सामने देखना है। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं, यही अगर पलट के इस साइड हो जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी एंगल ए बाई 2 ही रहेगा। ये वाला ओ मतलब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और उसको आगे बढ़ाऊं और ये वाली लाइन आगे बढ़ाऊं तो यहाँ आके मिल जाएंगे, तो अब भी एंगल ए अपान 2 ही इसका रहेगा। लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें एंगल ए बाई 2 जहाँ पर 90 तो फिक्स है, 90 तो रहेगा ही। एंगल ए बाई 2 के प्लेस पे एंगल बी बाई 2 या एंगल सी बाई 2 हो सकता है, अगर एक्सटीरियर एंगल यहाँ न बन करके यहाँ बने या फिर इन लाइनों को बढ़ाने पर यहाँ कहीं बने। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। ये क्या चीज होता है? अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊं और सामने वाले साइड से एक ऐसा, सामने वाले इस शीर्ष से अपने सामने वाले साइड पर एक 90 डिग्री ड्रा कर दूं, ठीक है, तो ये लाइन जो आपको बनी हुई है इसका नाम है कि क्या? एडी। एडी लाइन क्या होती है? एक शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है। मतलब किसी भी शीर्ष से या उसके वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर एक 90 डिग्री अगर ड्रा कर दीजिएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को ही बोलेंगे एल्टीट्यूड। इसमें और भी एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आप इस वाले सामने वाली लाइन पे अगर एक 90 डिग्री ड्रा कर दीजिएगा, ये भी एल्टीट्यूड हो गया। ये वाली लाइन से ऐसे ड्रा करेंगे तो ये भी एल्टीट्यूड हो गया। यहाँ पर मिला आपको एक जंक्शन, ठीक है, एक पॉइंट मिला जहाँ पर सभी एक दूसरे को कट कर रही हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं आर्थोसेंटर। आर्थोसेंटर, लंब केंद्र, आर्थोसेंटर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। देखिए कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनाया जाता है इन शब्दों का, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि लंब केंद्र केवल एल्टीट्यूड वर्ड का यूज कर दे तो लगेगा क्या चीज़ है ये। सिंपली किसी वर्टेक्स से उसके सामने एक 90 डिग्री ड्रा कर दीजिए, एल्टीट्यूड है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। बस बात यह है इसको जानने वाली कि इसको आपको पता होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे मान लीजिए कि एक बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना हुआ हो, अगर आपको आर्थो सेंटर फाइंड करना है, लंब केंद्र फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए लंब केंद्र या आर्थो सेंटर बताने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने शीर्ष से, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री ड्रा करना होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसका अपोजिट साइड क्या है? ये वाला है, इस पे 90 डिग्री तो पहले से ही ड्रा है। देखिए ये दोनों 90 डिग्री पे ही तो एक दूसरे को मिल रहे हैं। अगर इसको यहाँ मिलाने की कोशिश करेंगे, यहाँ ऐसे मिला दूँ, ये 90 डिग्री थोड़ी होगा, ये 90 डिग्री नहीं रहेगा, क्योंकि ये देखिए ऐसे बन जाएगा, ये कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो ये वाला 90 डिग्री है। इस वाले वर्टेक्स से इस वाली लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर यहाँ से आप इस वाले वर्टेक्स से यहाँ अगर ड्रा करेंगे तो ऐसे ड्रा होगा। कुल मिला के बात यह है, जंक्शन आपका यही है। जैसे यहाँ पर 3 लाइनें बन रही थीं और एक दूसरे को कट कर रही थी, जहाँ पर वो आर्थो सेंटर था,
यहाँ पर बीच में कहीं ऐसी कोई लाइन नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ से हम इस लाइन पर कोई एल्टीट्यूड ड्रा ही नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ हम ड्रा ही नहीं कर सकते हैं, शीर्ष लंब ड्रा ही नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते, ये खुद ही ड्रा है ऐसे ही। तो यही आपका आर्थो सेंटर है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा आर्थो सेंटर जहाँ पर 90 डिग्री बनती है उसी के जंक्शन पर बनता है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो तीसरे कोण की वैल्यू बताइए। इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल देन फाइंड द थर्ड एंगल। देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ ऐसे, इसमें लिखा हुआ है कि अगर दो एंगल्स का सम, किसी भी दो एंगल्स का सम तीसरे के इक्वल है, दो एंगल में से मान लेता हूँ इसकी वैल्यू ए, इसकी किसी भी को भी दो मान सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू ए और इसकी वैल्यू बी है, तो कह रहे हैं कि दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के बराबर है, इसका मतलब तीसरा वाला ए प्लस बी है। ये मान लेते हैं कि तीसरा है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो दो एंगल्स का सम तीसरे के बराबर हो, तो दो एंगल का सम तीसरे के बराबर हो गया। तो ए है, ये बी है, दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी हो गया। आपको ये पता है कि इन तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो मैं सबको ऐड कर दे रहा हूं, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। a और a मिलके 2a हो जाएगा, b और b 2b इज इक्वल टू 180। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो 2 को इधर भेजेंगे तो अपान में हो जाएगा, और चाहे तो ऐसे ही डायरेक्टली कटा दीजिए, ये हो गया 90। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक त्रिभुज में तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण से 2 गुना हो, तो सबसे पहले देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक। यदि एक त्रिभुज में तीनों कोणों में से एक कोण, ये 3 एंगल्स हैं, इनमें से कोई एक एंगल ऐसा है, इसको हम थीटा बोल दे रहे हैं, एक कोण सबसे छोटे कोण से 2 गुना है, तो हम मान लेते हैं कि यही सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट एंगल है ये। कुछ तो देखिए मानना ही होगा ना, एक बेस हम बना लेते हैं। यदि एक त्रिभुज में तीनों एंगल्स में से, तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण से 2 गुना है, एक कोण कोई भी ऐसा है जो सबसे छोटे कोण से 2 गुना है, तो सबसे छोटे वाले को मैंने थीटा बोल दिया, तो मान लेते हैं कि वो एंगल होगा 2 थीटा। जो 2 गुना वाला है वो 2 थीटा हो गया। इसी तरह से आगे लिखा है, दूसरा कोण सबसे छोटे कोण से 3 गुना है, दूसरा वाला सबसे छोटे से 3 गुना है। देखिए अगर हमने सबसे छोटा एंगल एक ना अपने आप से मान लिया होता, तो किस चीज़ का 2 गुना करते और किस चीज़ का 3 गुना करते, है ना। तो यदि एक त्रिभुज में तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण से 2 गुना है, सबसे छोटे कोण से 2 गुना और अगला वाला सबसे छोटे कोण से 3 गुना, तो देखिए अब तो आपको पता ही चल गया क्या करना है, तीनों का सम कर लीजिए, 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा इज इक्वल टू 180 अपान 6, ये हो गया, कैंसिल करा लीजिए, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30, अगर इसकी वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा मतलब 60 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू पूछा जाए तो 3 थीटा यानी 3 इंटू 30, ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए अभी हम लोग बेसिक वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर का, यदि त्रिभुज के कोण 2 3 4 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण बताइए। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन फाइंड द एंगल्स। देखिए ये 2 3 और 4 जो नंबर लिखा हुआ है, ये किसी एंगल के रेशियो हैं, उनका अनुपात है, ये खुद 2 और 3 4 डिग्री एंगल नहीं है। देखिए अभी हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, को धीरे धीरे। देखिए अभी हम लोग बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उस लेवल पे भी आ जाएंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए।
अगला क्वेश्चन 3rd नंबर का देखिएगा, यदि त्रिभुज के कोण 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण बताइए। इफ द रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन द फाइंड द एंगल्स। देखिए ये एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ये एंगल नहीं है, ये खुद एंगल नहीं है, ये उसका रेशियो है। क्योंकि किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं इसलिए 3 रेशियो दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, इसको ऐसे लिख सकते हैं A:B:C 2:3:4, यानी कि A की रेशियो में वैल्यू 2, B की रेशियो में वैल्यू 3 और C की रेशियो में वैल्यू 4 है। और ये A, B, C क्या हैं? त्रिभुज के तीनों कोण हैं, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हैं। तो अगर A की वैल्यू आपको बतानी हो तो क्या लिखेंगे? 2K। ये चीज़ जानते हैं ना, रेशियो में कोई चीज़ हो और उसको अगर A की वैल्यू आपको लिखनी हो तो 2 नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके साथ एक कांस्टेंट K लगा देते हैं। अगर B की वैल्यू आपको बतानी, K लिखना है या कुछ भी लिख दीजिए, X लिख दीजिए, 2X लिख सकते हैं इसको, लेकिन जो भी लिखिए सबके साथ एक ही चीज़ लिखिए। जैसे मैं 3K लिख रहा हूँ तो हर जगह K है, अगर X लिखेंगे तो हर जगह X लगाना चाहिए। C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4K। C वाला लास्ट में है तो लास्ट में 4K हो गया। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो ये हो जाएगा 2K प्लस 3K प्लस 4K इज इक्वल टू 180। इनका सम कर लीजिए तो हो जाएगा ये 9K इज इक्वल टू 180। तो K की वैल्यू हो जाएगी 180/9, कैंसिल करा दीजिए, हो गया 20 डिग्री। जब K की वैल्यू 20 डिग्री आ गई है, अगर इस C की वैल्यू आपको बताना है 4K यानी 20 × 4 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बताएंगे कितना हो जाएगा? 3K का 60 डिग्री और इसका हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 2 × 20। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 तथा अंतर 20 डिग्री है तो सभी कोण बताइए। इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 एंड देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री देन फाइंड द एंगल। दो एंगल्स दिए हुए हैं, इनका सम 80 डिग्री है। कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी ABC इसकी वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए, XYZ ना भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दो कोणों का योग 80 है, मान लेते हैं वही ये दोनों एंगल हैं, तो A प्लस B क्या हो जाएगा? 80। और उनका डिफरेंस कितना है? अंतर इनके बीच में डिफरेंस है 20 डिग्री। ऐसे तो देखिए इन दोनों, अगर कभी दो इक्वेशन बन जाए सेम वेरिएबल्स का, A और B के टर्म में दो इक्वेशन बन चुका है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड ऐसे होता है, प्लस और माइनस की चीज़ें हो जाती हैं कैंसिल, और प्लस प्लस ऐड होके 2A हो जाएगा। यहाँ इक्वल वाला इक्वल लगा देंगे, 80 और 20 100। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखिए A की वैल्यू आपको 50 पता चल चुका है, इसी A की वैल्यू को इन इक्वेशन दोनों में से किसी में एक में पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ A प्लस B क्या लिखा हुआ है? 80। A की वैल्यू आपको 50 मालूम हो चुकी है तो 50 लिख दीजिए A के प्लेस पे, बाकी चीज़ें ऐसे। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 - 50, ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो A की वैल्यू और B की वैल्यू मालूम हो चुका है, तो C की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A प्लस B प्लस C 180 के बराबर। A प्लस B कितना है? 5 और 3 80, A प्लस B हो गया, प्लस C इज इक्वल टू 180। तो C इक्वल टू हो जाएगा 180 - 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये आपका C की वैल्यू हो गई। इस तरह से तीनों एंगल आ चुके हैं और तीनों को ऐड करिएगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। आइए 5th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर PQR एक ट्रायंगल है, इसका ये क्या है? एक्सटीरियर बहिष्कोण बना हुआ है, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल बना है, इसकी वैल्यू दी हुई है। आपको एंगल PRQ की वैल्यू बतानी है। PRQ यानी बीच में कौन आ रहा है? R। इस एंगल की वैल्यू बतानी है इसकी, इसको मैं X बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ देखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आपको बतानी हो तो कितना हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का सम होना चाहिए 180, ये पूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? 180। इतना 110 है तो 180 - 110 करेंगे तो ये आना चाहिए। क्योंकि पूरी चीज़ कितनी है? 180 है, 110 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अगर इस वाली लाइन की बात करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये कितना होगा? क्योंकि ये पूरा मिला के 180 हो जाएगा। 180 में से अगर इतना कम कर देंगे, 135 कम कर देंगे तो ये इतना बचेगा।
135 कम करेंगे 180 में से कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू आपको बतानी है। अब तो बहुत सिंपल हो गया है, इस पूरे ट्रायंगल में इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो तीनों का सम करके 180 के बराबर कर दीजिए। तो इन दोनों का सम करेंगे 115 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 115, ये हो गया आपका 65 डिग्री। अगला इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको मत फाइंड करिए 45 को, सिर्फ 70 आपको मिल चुका है। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो 135 इसको ऐसे लिख लीजिएगा 135। अभी आज की ही क्लास में स्टार्टिंग में बताया है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इधर नज़दीक वाला एंगल छोड़ दीजिए, जो दो एंगल दूर के होते हैं उनके सम के बराबर होता है, जो उनके योग के बराबर होता है। तो 135 इसके और इसके यानी 70 प्लस x के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 135 माइनस 70 कर देंगे, फिर से 65 आ जाएगा। ऐसा करने से ये होगा कि आपको सिर्फ एक एंगल बताना पड़ेगा, ये 45 निकालने की जरूरत नहीं थी। कैलकुलेशन फिर भी उतना ही हो जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं है, फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला टाइप भी आज ही हमने कराया है। देखिए इसमें क्या है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, आपको एंगल BOC ये वाली डिग्री बतानी है, ये वाला बताना है BOC। OB और OC एंगल बाइसेक्टर हैं, OB और OC ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये ऐसी लाइनें हैं जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर बनता हो, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बनता हो और एंगल बाइसेक्टर कहीं जाके मिलता है और उसी की वैल्यू आपको बतानी है, एंगल BOC की वैल्यू बतानी है, ये हो जाता है 90 प्लस एंगल A/2। ये वाला फार्मूला हमने यूज किया था ना, इसको लर्न कर लीजिए। पहले देखिए क्या है, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, कोण समद्विभाजक होनी चाहिए, जहां पर वो मिल रही हो उसी कोण को अगर बताना हो नीचे वाला, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल A की वैल्यू कितनी है 62/2, ये हो जाएगा 90 प्लस 31, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 121 डिग्री। ये आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर आपको सिर्फ ये फार्मूला मालूम हो तो। आ जाइए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। क्वेश्चन में दिया है BE और CE एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक रेखा हैं। BE और CE ये दोनों क्या हैं, लाइनें एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इस तरह से दोनों लाइनें ड्रा की गई हैं। तो कभी किसी ट्रायंगल में अगर एक अंदर से एक एंगल यहाँ से जाए और एक एक्सटीरियर एंगल हो, बहिष्कोण हो, उसका अगर आधा हो जाए, तो जहाँ पे मिलती हैं ये वाला एंगल अगर आपको बताना हो, ये वाला एंगल बताना हो, तो कैसे करते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस एंगल का आधा एंगल A/2 हो जाता है, यानी 60। जरूरी नहीं है उसका नाम हमेशा A ही हो, यहाँ P लिखा रहेगा, कोई बात नहीं, P लिखा है। बात यह है कि ये वाली बतानी है तो इसका आधा करिए, ठीक है। इस तरह से आपको 34 डिग्री आंसर हो गया। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना होता है कि कोई ट्रायंगल बना हो, एक एंगल अंदर से आपको एंगल बाइसेक्टर हो और एक एक्सटीरियर एंगल, ये क्या हो, ये वाला एंगल क्या है, ये इतना एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण है, इसका भी एंगल बाइसेक्टर, दोनों आपस में मिल गए, ये वाला एंगल बताना है, इसका आधा करिए, ये वाला मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए क्या है कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे 30, 40 और 90 डिग्री दिया हुआ है। तो x और y बताने के लिए सबसे पहले क्या करिए, ऐसा कोई भी ट्रायंगल ढूंढिए जिसमें दो वैल्यू पता हो। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण पता होगा तो तीसरे की वैल्यू तो बता ही देंगे। तो देखिए इसमें कोई आपको दिखाई पड़ रहा है, मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल TQR, इसको चाहे आप बोल सकते हैं QTR या RQT, मतलब तीनों चीजें कवर होनी चाहिए इस तरह से। तो ये हमने कर दिया ट्रायंगल TQR, ठीक है, TQR। इसमें देखिएगा इस ट्रायंगल में आपको 90 मालूम है और 40 मालूम है,
सिर्फ यही वाला एंगल नहीं मालूम है। तो आपको पता है कि इन तीनों को जोड़ने पर, ऐड करने पर 180 हो जाता है। तो ऐड कर लीजिए 90 और 40, 90 प्लस 30 हो जाता है 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130, ये हो गया आपका 50 डिग्री। तो ये कितना हो गया 50। अब आपको y डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो y बताने के लिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें इसकी, तो आपको एक भी एंगल नहीं मालूम है, क्योंकि ये एंगल जो 40 है ये छोटा वाला है, पूरे ट्रायंगल का नहीं है। ये तो पूरा होता तब हम कहते कि PQS इस ट्रायंगल में हम कवर करते और y वैल्यू निकालते। ऐसा लेकिन एक जगह मुझे दिख रहा है। अगर हम बात करें ट्रायंगल PSR, देखिएगा डायग्राम में, देखिए PSR कहाँ पे है, ट्रायंगल PS और R। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये आपको दो वैल्यू मालूम, चूंकि x की वैल्यू पता हो चुकी है 50, 30 ये है 50। अगर ये वाला मालूम हो जाए तो स्ट्रेट एंगल लगा के ये भी निकल आएगा। देखिए इतनी चीज़ थोड़ी सी सोचनी पड़ती है, तब आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और ये हो पाएगा प्रैक्टिस से। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से वीडियोस देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए। इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो देखिए तीनों एंगल का सम 180 होगा। इसका मैं कोई नाम रख देता हूँ P, इसका नाम P है। वैसे इसका नाम क्या है, P नहीं रखता हूँ, कोई और नाम रख देता हूँ Z। यहाँ पर PSR, इस एंगल का नाम क्या है PSR या RSP, ठीक है, उसी को मैंने Z बोल दिया है। 30 प्लस Z प्लस 50 180 के बराबर होता है। 50 प्लस 30 80 प्लस Z इज इक्वल टू 180। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, ये हो गया 100। आपको Z और क्या हो गया, ये Z की वैल्यू भी मालूम हुई है। Z की वैल्यू मतलब इतना एंगल 100 है। बताइए इतना 100 है तो y कितना आएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा 180 होता है, इतना 100 है, तो इतना कितना हो जाएगा 80।